नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर आज फिर स्वागत है। आज से नवरात्रे का महान पर्व शुरू हो गया है और साथ ही साथ रमजान का पवित्र पाक महीना, तो दोनों बहुत पवित्र हैं। दोनों एक ही परमात्मा की तरफ आपको ले जाएंगे। तो लगातार हम उसी एक परमात्मा पर चलते रहेंगे। नवरात्रे व्रत नवा यज्ञ के तहत आज सर्वप्रथम मैं माँ जगत जननी जगदम्बा की महिमा का उल्लेख करूंगा, जो एक कथा के रूप में है कि भगवान विष्णु का सिर कट गया था और उसके बाद उनका अवतार एक घोड़े के रूप में हुआ था। ये सारा वर्तन मैं बताऊंगा। इसमें माता की कृपा थी, सब कुछ माता ने किया था। वो क्या नहीं कर सकती, जो जगत की माँ है, जो जगत जननी है। दानव मानव देवता असुर नाग किन्नर सब कुछ उसके अधीन है। सारा ब्रह्मांड अपनी योग माया में भरमा रही है। मैं इसी महान व्रत के उपलक्ष्य में और रमजान के पवित्र महीने में आपको ले चलता हूं। भगवान विष्णु के है ग्रीवा अवतार का कारण तथा है ग्रीव रूप से है ग्रीव दानव का वध, ये जो अवतार हुआ था उसमें है ग्रीव दानव का वध भी हुआ था, क्योंकि दोनों एक ही रूप में हो गए थे। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और अपने नवरात्रे व्रत को बहुत पवित्र बनाएं। ऋषिगण बोले, आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अरे, जो भगवान विष्णु सबके कर्ता धर्ता है, उनका भी मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया। फिर उस धड़ पर घोड़े का सिर रखा गया और वे है ग्रीव कहलाने लगे। वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं, अर्थात वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं, गान करते हैं। संपूर्ण देवताओं का आश्रय देना, जिनका स्वाभाविक गुण तथा जो संसद कारणों के परम कारण है, उन आदिदेव जगत प्रभु भगवान श्री हरि को भी छिन्न मस्तक अर्थात बिना मस्तक के होना पड़ा। यह देवकी की करामात है। परंतु महामते, ऐसी घटना कैसी घटी, इसे सुनिए आप। मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी एवं देवताओं के भी देवता है। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वे युद्ध भूमि में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। 10,000 वर्षों तक युद्ध भूमि में भगवान विष्णु डटे रहे तो उनको थकान महसूस हुई। तब वे अपने पुण्य प्रदेश बैकुंठ में चले गए। पद्मासन लगाकर बैठे, धनुष डोरी पर चढ़ी हुई थी। उसी अवस्था में धनुष को भूमि पर देखकर उसी के सारे वे कुछ झुक से गए, अर्थात इस तरह से। फिर उसी पर भार देकर अलसाने में लगे। 10,000 वर्षों का युद्ध था तो उनको बहुत थकान थी और अलसाने लगे। श्रम के कारण अथवा लीला सहयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चली थी। इसी योजना के तहत देवताओं के यहाँ भी यज्ञ करने की योजना चली थी। इंद्र ब्रह्म शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने के बैकुंठ चले गए। देवताओं का कार्य निर्विघ्न चलता रहे, यही उस यज्ञ का उद्देश्य था। अर्थात देवताओं के कार्यों में विघ्न आता रहता है तो उनको समय समय पर यज्ञ करना पड़ता है। वहां उन्हें यज्ञेश्वर जो यज्ञ के देवता हैं भगवान विष्णु का दर्शन नहीं मिला। फिर तो ध्यान द्वारा पता लगाकर वे जहां भगवान विराजमान थे वहां पहुंच गए। देखा परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। तब वे देवता लोग वहीं ठहर गए। जब भगवान की निद्रा भंग हुई तब वे देवता अत्यंत चिंतित, और जब भगवान की निद्रा भंग नहीं हुई तो देवताओं को चिंता हुई। ऐसी स्थिति में इंद्र ने प्रधान देवताओं को संबोधित करते कहा, अब क्या करना चाहिए? देवताओं, आप स्वयं विचार करें, भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए? तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की भी निद्रा भंगना निषिद्ध अर्थात निंदित कार्य है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए इन्हें जगा देना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने वर्मी, एक कीड़ा होता है, वर्मी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया।
सोचा धनुष पृथ्वी पर है ही, ये कीड़ा उस धनुष की तात को काट दे, अर्थात जो धनुष के अंदर इस तरह से होता है, धनुष के अंदर जो डोरी होती है उसको काट देगा यहां से और धनुष खुल जाएगा और उससे भगवान विष्णु योग निद्रा से उठ जाएंगे। सोचा पृथ्वी पर धनुष है ही, यह है कीड़ा उस धनुष की तात को काट देगा। तदंतर आगे की रस्सियों को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देव श्री हरि की निद्रा टूट जाएगी। तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह न रहेगा। इस प्रकार मन में विचार करके प्रधान देवता अविनाशी ब्रह्मा ने वैसा ही करने के लिए वर्मी को आज्ञा दे दी। जब वह वर्मी नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा, अरे लक्ष्मीकांत, भगवान नारायण देवताओं के भी आराध्य देव है, भला उन जगत गुरु की निद्रा में कैसे भंग कर सकूंगा? भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने में मुझे कौन सा लाभ होगा जिसके कारण ऐसा घृणित कार्य किए जा सके? सभी प्राणी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए यदि मेरा कोई निजी काम बनने वाला हो तभी इसे काटने में तत्पर हो सकूंगा, अर्थात मेरा कोई जब निजी काम होगा तभी मैं इसको डोरी को काटूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो तो हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे, यह निजी लाभ मानकर अब तुम शीघ्र हमारा काम करो, अर्थात भगवान श्री हरि को जगा दो। देखो, यज्ञ में हवन करते समय अगल बगल जो भी हवश्य गिर जाएगा वह तुम्हारा भाग है, ये समझ लो। अच्छा, अब हमारा काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। अर्थात जब हम हवन के पात्र के अंदर हविष्य घी या खाद्य पदार्थ जब डालते हैं तो उस हविष्य का कुछ भाग जमीन पर गिर जाता है, वो वर्मी नामक कीड़ा आज भी खाता है, क्योंकि ये उसको इस कथा के आधार पर भाग मिला है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण वर्मी ने प्रत्यक्षा को नीचे से भूमि पर खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यक्षा करते ही दूसरी ओर से डोरी भी वैसी ढीली पड़ गई। उस समय बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ जिससे देवता भयभीत हो उठे। चारों ओर अंधकार छा गया, सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई। फिर तो सभी देवता घबराकर सोचने लगे, अहो ऐसा भयंकर समय मैं पता नहीं क्या होने वाला। ऋषियों समस्त देवताओं यूं सोच रहे थे, इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट से कहीं उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ था, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक पड़ा हुआ है। यह बड़े आश्चर्य की बात सामने आई। भगवान विष्णु के केवल धड़ को देखकर उन श्रेष्ठ देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। अब वे चिंता में उड़े हुए समुद्र में डूबने और उतरने लगे। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगी। जब उन्होंने श्री हरि का बिना सिर धड़ देखा तो उनकी आंखें जल बरसाने लगी। वे विलाप करते, हा नाथ, आप तो देवताओं के भी आराध्य देव और सनातन प्रभु हैं, फिर भगवान संपूर्ण देवताओं को निष्प्राण करने वाली है, कैसे देवी विचित्र घटना हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा वैसे अवश्य ही होता है, अर्थात जो काल महाकाल निश्चित कर देता है वो होता ही है। यह बिल्कुल संदिग्ध बात है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था, उसी तरह आज भगवान विष्णु भी मस्तक धड़ से अलग होकर समुद्र में जा गिरा। सचीपति देवराज इंद्र के हजारों भाग भंग हो गए। उन्हें दुखी होकर स्वर्ग से गिर जाना पड़ा और मानसरोवर में जाकर वे कमल पर रहने लगे। अतः तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए। तुम सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो। अब आप ध्यान से सुनिए। तुम सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी, जो विद्या से, जो ज्ञान से दिखाई देती है, महामाया का चिंतन करो। महामाया कौन है? जगदम्बा माँ है। वे प्राकृतिक भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान है। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेगी। वे जगत को धारण करती है। देखिए माता की महिमा, वे जगत को धारण करती है। उनका नाम ब्रह्म विद्या भी है। सब प्राणी उन्हीं की संतान है। त्रिलोकी में चर और अचर जितने प्राणी हैं सब में वे विराजमान है एक आत्मा के रूप में। आज जो कुछ भी है संसार में, जो जीवित हैं, उनमें जो आत्मा है, जो प्रकाश है, वो सब इसी जगदम्बा माँ का है। सूजी फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को, जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे, आज्ञा दी। कहा, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा परम आराध्य है। उन सनातनी देवी के अंगों का साक्षात्कार होना कठिन है। वे भगवती महामाया संपूर्ण कर्मों को सिद्ध कर देती है। अतः तुम लोग उनकी स्तुति करो। तदंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर
उन भगवती का जो ज्ञान ज्ञान गम्य है, महामाया नाम से प्रसिद्ध है, तथा जिन पर संपूर्ण जगत अवलंबित सत्वन करने लगे। देवी आप महामाया है, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याण में विग्रह धारण करने वाली एवं प्राकृतिक गुणों से रहित है। अखिल जगत आपका शासन मानता है और भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण करती हैं। माता आपके लिए नमस्कार। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा है। प्राणधारियों के प्राण भी आप ही हैं। धी, श्री, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेघा, धरती और स्मृति, ये सभी आपके नाम है माता। ओमकार में जो अर्ध मात्रा है, जो ऊपर अर्ध मात्रा लगती है ओमकार में, वह आपका रूप है। गायत्री में आप प्रणव है। प्रणव का मतलब ओमकार। जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्प्रा और दया, इन नामों से आप प्रसिद्ध हैं माता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप त्रिलोकी को उत्पन्न करने में बड़ी कुशल है, अर्थात तीनों लोकों को उत्पन्न करने में बड़ी कुशल हैं। आपका विग्रह दया से परिपूर्ण है। आप माताओं की भी माता है। आप विद्यामयी और कल्याण स्वरूपणी है। आपका सारा प्रयत्न अखिल जगत के हितार्थ होता है, अर्थात सारे जगत का आपका जो भी कार्य है सारे जगत के हित के लिए होता है। आप परम पूज्य हैं। बाघ बीज आपका स्थान है। ज्ञान द्वारा संसार जनित अंधकार को आप नष्ट कर देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि और सरस्वती, सूर्य, ये जो भूमंडल के स्वामी कहे जाते हैं, उन्हें भी आपने ही नियुक्त किया है। अर्थात जो कुछ है नियुक्त, देवता, दानव, वो सब माता ने नियुक्त कर रखा है। इसलिए आपके समक्ष उनकी कुछ भी प्रधानता न रही, इसलिए उनका मुकाबला आपसे नहीं किया जा सकता। आप चराचर जगत की जननी जो ठहरी, क्योंकि आप चराचर जो जगत है, जो दिखाई दे रहा है, उसकी जननी है। सब कुछ आपसे उत्पन्न होता है और सब कुछ आप में चला जाता है। जगदम्बे, आपको जब अखिल भूमंडल को उत्पन्न करने की इच्छा होती है, तब आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि मुख्य देवताओं को प्रकट करती हैं और उनके द्वारा सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य प्रारंभ कर देते। देवी, वस्तु तो आपका एक ही रूप है। आप में संसार की लेस मात्र भी सत्ता नहीं है। संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं जिसे आपके रूपों को जानने एवं नामों को गिनने की योग्यता प्राप्त हो सकी हो। भला वापी के थोड़े जल को तैरकर पार करने में असमर्थ सिद्ध हुआ मानव समुद्र के अथाह जल को कैसे कुशलता पूर्वक पार कर सकता है। आपका जो ज्ञान है उसको कुशलता पूर्वक पार करना देवताओं के बस की बात भी नहीं है। भगवती, देवताओं में भी कोई ऐसा सिद्ध नहीं हो सका जो आपकी विभूतियों को जान सके। आप संसार की एकमात्र जननी है। आप अकेले ही इस मिथ्याभूत समस्त जगत की रचना कर डालती है। देवी, इस जगत के मिथ्या तत्व में श्रुति वचन भी ही प्रमाण है। देवी, आश्चर्य तो यह है कि इच्छा रहित होते हुए भी आप अखिल जगत की उत्पत्ति के कारण है। आपका यह अद्भुत चरित्र हमारे मन को मोह डाल रहा है। जब सारी श्रुतियां आपके गुणों और प्रभाव को जानने में असमर्थ रही, तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं। अधिक क्या कहें, अपने परम प्रभाव को आप स्वयं भी नहीं जानती। कल्याणमयी जगदम्बे, भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया, क्या आप इसे नहीं जानती अथवा जानकर भी उनके प्रभाव की परीक्षा करना चाहती। इस समय श्री हरि मस्तकहीन हो गए। यह बात आश्चर्यजनक एवं साथ ही असीम दुखद और दुखप्रद भी सिद्ध हो रही है। अब हम यह नहीं जान सकते कि आप जन्म मरण के बंधन को काटने में कुशल होते हुए भी श्री विष्णु के मस्तक को जोड़ने में विलंब क्यों कर रही है, अर्थात देर क्यों कर रही है श्री विष्णु के मस्तक को जोड़ने में। जगदम्बे, आपका यह लीला वैभव अब हमारी समझ से बाहर है। अथवा युद्ध भूमि में देवताओं से हार जाने पर दैत्यों ने पावन तीर्थों में जाकर कोई घोर तप किया है और आप उन्हें वर दे चुकी हैं, या तो आप दैत्यों को कोई वर दे चुकी हैं जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु का मस्तक अलक्षित हो गया। अब आप श्री हरि को मस्तकहीन देखने का ही आनंद लूटना चाहती हैं। जगदम्बे, आप लक्ष्मी पर कुपित तो नहीं हो गई, अर्थात जो आपकी पत्नी है, जो श्री हरि की पत्नी है लक्ष्मी, उस पर आप कुपित तो नहीं हो गई हैं, क्योंकि उनको आप भगवान विष्णु से रहित देखना चाहती हैं। अर्थात आप लक्ष्मी को विष्णु के साथ नहीं देखना चाहती। माना यदि लक्ष्मी ने अपराधी कर दिया है तब भी आपको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वे भी आपसे ही प्रकट हुई है। अतः श्री हरि को पुनः मस्तक प्रदान करके लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कृपा कीजिए। देवी, ये सुरगण आपको निरंतर नमस्कार कर रहे हैं। आपके जगत सर्जन में जो जगत का सर्जन करने का, जो बनाने का कार्य है, उसकी व्यवस्था के ये प्रधान सदस्य हैं। आपकी कृपा से इन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो चुकी है। अब आप अखिल लोकनायक भगवान विष्णु को प्राणदान करके शोक रूपी
समुद्र में इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए माता। पहले तो हम यही नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तिष्क कहाँ चला गया। यह तो बिल्कुल निश्चित है कि आपकी कृपा के बिना और कोई उपाय है ही नहीं। देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हैं, वैसे ही अब जगत को भी जीवित रखने का आपका कर्तव्य है। इस प्रकार जब अंगों उपांगों सहित वेदों ने भगवती जगदम्बा का सत्वन अर्थात प्रार्थना की, तब वे गुणातीता माया देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी। प्रत्येक वाणी कल्याणमय थी, सभी शब्दों में सुख भरा था। वह वाणी इस प्रकार थी, जब जो आकाशवाणी थी वह वाणी इस प्रकार थी, देवताओं अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शांत चित्त होकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। वेदों ने भली भांति मेरी स्तुति की अर्थात प्रार्थना की है, अतः मेरी प्रसन्नता में किंचित भी संदेह नहीं रहा। जो पुरुष मृत्युलोक में मेरे इस सरोद को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, अर्थात मेरे इस धरती पर जो कि मृत्यु लोक है, इस स्रोत को भक्ति पूर्वक पढ़ता है अथवा पढ़ेगा, उसे सभी अभिष्ट वस्तुएं सुलभ हो जाएगी। अथवा जो श्रद्धालु मानव तीनों काल में सदा इसका श्रवण करता है, जो सुनता है, उनके सभी शोक शांत हो जाते हैं और सुखी हो जाता है। मेरा यह वेद पंडित का मतलब है जो शास्त्रों में दिया हुआ रूप है, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, सब एक परमात्मा की ओर इशारा करते हैं। मेरा यह वेद पंडित स्रोत निश्चय ही वेद तुल्य है। तुम लोग श्री हरि के चिन्ह होने का कारण सुनो। अब तुम जो श्री हरि का मस्तक धड़ से अलग हुआ उसका कारण सुनो। इस जगत में कोई भी कार्य अकारण कैसे होगा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो गया, अर्थात मेरी शक्ल बुरी हो गई है। अतः मुझे देखकर उन्हें हंसी आ गई, क्योंकि बिना कारण उनको यूं हंसना बिल्कुल असंभव है। फिर तो महालक्ष्मी को क्रोध आ गया। सात्विक स्वभाव की होने पर भी वे तमो गुण से अवशिष्ट हो गई। श्री महालक्ष्मी के शरीर में भयंकर तामसिक शक्ति का जो प्रवेश हुआ, उसका भी भावी परिणाम वस्तु देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे अत्यंत व्याकुल हो गई। तब झट उनके मुख से निकल पड़ा, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। अर्थात महालक्ष्मी ने विष्णु के मस्तक को गिरने का श्राप दे दिया था। इसी से इस समय इनका सिर सात समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है। वह यह कि तुम लोगों का एक महान कार्य सिद्ध होने वाला है। यह बिल्कुल निश्चित बात है। ग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है, उसकी विशाल भुजाएं हैं, वह बड़ी ख्याति पा चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया। वह मेरे एक अक्षर मंत्र माया बीज का जप करता रहा। मैं आप लोगों को बता दूं, इस महामाया का, महादेवी का, माँ जगदम्बा का एकाक्षर मंत्र क्ली, कै आदा और ली और ऊपर बिंदी, क्ली ओम ए क्ली ही, ये मंत्र है पूरा। जप करता रहा, बिना कुछ खाए ही जप करता। उसकी इंद्रियां वश में हो चुकी थी। सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया था। संपूर्ण भूषणों से भूषित जो मेरी तामसिक शक्ति है, उसी शक्ति की उसने आराधना की। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं ही तामसिक शक्ति के रूप में सजकर उसके पास गई और जैसे रूप का वह ध्यान करता था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। अर्थात ये जगत जननी जो है प्रत्यक्ष रूप से हाजिर होती है। परमात्मा का वास्तविक और अंतिम शक्ति के रूप में क्या रूप है, ये भगवान शिव भी नहीं जानते और कोई भी आज तक शास्त्र नहीं बता पाया है, तो मैं कैसे बता पाऊंगा। लेकिन यह देवी प्रकट होती है आसमान में और वैसे भी अपने कार्य रूप में। मैं सिंह पर बैठी थी, सर्वांग दया से उत्प्रत थे। मैंने कहा, महाभाग वर मांगो, सुव्रत तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने में मैं तैयार हूं। पता नहीं ये देवी अंतिम शक्ति यही हो या इसके पीछे और कुछ हो, ये शिव के वचन है। मुझे देवी की बात सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर उठा। उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की और चरणों में मस्तक झुकाया। मेरे इस रूप को देखकर उसके नेत्र प्रेम से पुलकित हो उठे और आनंद के आंसुओं से भर गए। फिर तो वह मेरी स्तुति करने लगा। है ग्रीव दैत्य बोला, कल्याण में देवी आपको नमस्कार। आप महामाया है, सृष्टि स्थिति और सार करना आपका
स्वाभाविक गुण है। भक्तों पर कृपा करने में आप बड़ी कुशल हैं। मनोरथ पूर्ण करना और मुक्ति देना आपका मनोरंजन है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा इनके गुण, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन सब का कारण आप ही हैं। महेश्वरी, नासिका, त्वचा, जिह्वा, नेत्र और कान आदि इंद्रियां तथा इनकी अतिरिक्त भी जितनी कामेंद्रियां हैं, वे सब आपसे ही उत्पन्न हुई है। भगवती ने कहा, तुमने बड़ी अद्भुत तपस्या की है, मैं तुम्हारी भक्ति से भली भांति प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभिलेषित जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांगो, तुम्हें जो भी इच्छा हो मैं देने को तैयार हूँ। तब देते है गिरि बोला, माता जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुंह नहीं देखना पड़े, अर्थात मेरी मौत न हो, वैसा वर दीजिए, देने की कृपा कीजिए, मैं अमर योगी बन जाऊं, देवता और दानव कोई भी मुझे जीत ना सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म बिल्कुल निश्चित है। भला ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत में कैसे व्यर्थ जा सकती है? अर्थात जो जीवित जो जन्मा है वो मरेगा और जो मर गया वो वापस से आएगा। ये निश्चित बात है, ये नियम है, इसको मैं नहीं टालूंगी, ये क्योंकि मेरा बनाया हुआ है। इसके अलावा बता दूं, राक्षस राज, मृत्यु के विषय में तो ऐसी बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। है ग्रीव, दैत्य बोला, अच्छा तो है ग्रीव के हाथ में ही मेरी मृत्यु हो, अर्थात मेरे जैसे घोड़े से ही मृत्यु हो, दूसरे मुझे न मार सके। बस अब मेरे मन की अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। महाभाग, अब तुम घर जाओ और आनंदपूर्ण राज्य करो। तब देवी ने कहा, महाभाग, तुम घर जाओ और आनंद से राज्य करो। यह बिल्कुल निश्चित है गिरिव के सिवा तुम्हारा दूसरा कोई मार नहीं सकेगा। इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर्धान हो गई और वह देते हुए असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। अतः इस घोड़े का सुंदर सिर उतारकर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाएगा। यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ से संपन्न होगा। तदंतर वे ही भगवान ग्रीव देवताओं के हित साधने के लिए उस दुष्ट और निर्दयी दानव का प्राण हरण करेंगे। देवताओं से क्या कर आकाशवाणी शांत हो गई। फिर तो देवता आनंद से विहल हो उठे। उन्होंने दिव्य शिल्पी ब्रह्मा जी से कहा, देवता बोले, भगवान श्री विष्णु के मस्तकहीन शरीर पर सिर जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने की कृपा करें। तभी भगवान ग्रीव बनकर इस दानवराज का संहार करेंगे। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी उसी क्षण सरगुण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया, साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का ग्रीवा अवतार हो गया। अर्थात ये अवतार देवी की कृपा से हुआ। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था, देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक